अंग्रेजी में एक वर्ड होता है फाइटिंग स्पिरिट। ये तो एक्चुअली फाइटिंग स्पिरिट है भाई। हंगामा सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं रहा। नादिया, पनीहाटी और उत्तर 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ वर्कर्स के बीच मारपीट और हिंसक झड़प और ईवीएम खराबी की घटनाएं हुई। लेकिन पानीहाटी में एक बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर स्याही लगे होने का आरोप लगा। पानीहाटी से आरजीकर रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी उम्मीदवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। सतगाछिया में केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। हावड़ा में ईवीएम में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को सीआरपीएफ ने हिरासत में ले लिया। साउथ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनकी कार पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि साउथ 24 परगना के कैनिंग में टीएमसी के उम्मीदवार परेश राम दास ने आरोप लगाया कि एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को सीआरपीएफ कर्मियों ने पीटा और बूथ से बाहर घसीट दिया। गालसी विधानसभा क्षेत्र में लाठीचार्ज किया गया तो हावड़ा और कांचरापाड़ा टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। यहां बीजेपी में टीएमसी पार्षद और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मारपीट हो गई। कांचरापाड़ा नगर पालिका के पार्षद कल्याण कर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में खड़े थे। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार से उनकी बहस शुरू हो गई। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी और टीएमसी पार्षद के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। हुगली में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों का एक दूसरे से एनकाउंटर हुआ तो दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। नॉर्थ कोलकाता में भी बूथ के अंदर लड़ाई हुई। खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों में झड़प हो गई। चापड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के पोलिंग एजेंट मोर्शरफ पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। उनके सिर में 6 टाके लग गए। हंगामा फालता विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ। यहां कई जगहों पर ईवीएम पर टेप लगा मिलने की शिकायतें मिली हैं। आरोप है कि बीजेपी के निशान के सामने टेप लगा हुआ था। फालता के बेल सिंघा में बूथ संख्या 186 के पास भारी भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि कुछ लोग मतदाताओं को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। टीएमसी ने यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। দুটো জায়গায় গেছিলাম আমরা, দুটো বুথে খবর পেয়ে, এবং দেখলাম যে বিজেপি বোতামের ওপরে এবং যাতে কেউ ভোট দিতে না পারে। আর এই রকম চলছে প্রায় বিভিন্ন জায়গায়, देवीपुरे 14-15टा, मौलिकपुर, विभिन्न जगह चलছে। एक्चुअली ये डराने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है कि इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है। ये पहले देखा है। आपका क्या नाम है? रंजीत मंडल। रंजीत मंडल, आप वोट दे लिए हैं? हाँ। और बोल रहा है घर में नहीं घुसने देंगे। नहीं सर, बोल रहे मर्डर हो जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है तो गांव में मर्डर हो जाएगा। ईसीआई किसी को भी नहीं बख्शने वाला। ईसीआई के जितने लोग डेपुटेशन में है, चाहे वो पुलिंग पर्सनल है, चाहे वो कहते हैं आपका आरओ है, चाहे एआरओ है, चाहे बीएलओ है, चाहे सेक्टर कम्युनिटी फोर्स है, चाहे डीएम ऑफिस के लोग हैं, चाहे स्टेट पुलिस है, जो भी एआरओ के अंदर डेपुटेशन में है, अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है और एस्टैब्लिश होती है तो कंडक्ट रूल के हिसाब से एक्शन होता है। देखिए, एक सुकून की बात है, चुनाव खत्म, अब शांति। मतलब मुझे लग रहा है ऐसा, आपको क्या लगता है? खैर, कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के बाद भी बंगाल में खून बहा। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी पर केंद्रीय बलों के अत्यधिक तैनाती का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आईएनएस के युद्धपोत और राफेल भी तैनात कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना है वो बंगाल के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बंगाल में 30 लाख मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। हालांकि बावजूद इसके टीएमसी पार्टी जीतेगी, जबकि बीजेपी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है।
near our people. So there is a problem. It is a contempt of court. We have sent our notices to the concerned authority. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, আমি বলছি no, 50 is here and Trinamool is winning. ममता बनर्जी अभी पैनिक में है, उसको देख के ही लग रहा है सुबह सुबह वोट में के लिए घूम रहे हैं, नर्वस हो गया है क्योंकि उसका हाथ से पश्चिम बंगाल क्षमता उसका हाथ से जा रहे हैं। बूथ के बाहर तृणमूल अपने कई तरीके जो विश्वास करते हैं कई तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। यह तृणमूल की यही एक तहजीब है। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा नहीं है। मुंबई में काम करने वाला जो भी वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, सब लोग और किसी के साथ भी अगर आप बात करें वो बोले ममता दीदी को वोट करना है, तो वहाँ पे वातावरण डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे हम सबको तो दिख रहा है। देखिए वो कह रहे हैं कि आईएनएस का युद्ध पोत और राफेल भी लगा देते। अगर चुनावी विश्लेषकों की बात माने तो उनका कहना है कि जो नेताओं के बयानबाजी है क्या वो गोला बारूद से कम थी।